पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग विजमल की जानकारी ढूंढने के लिए गांव में घूम रहा होता है। तब उसे वहां पता चलता है कि कुछ हिस्टोरिकल डाटा वहां टाउन हॉल के अंदर रखा गया है। तो कैंग टाउन हॉल के अंदर जाता है और वहां उसे एक बहुत पुरानी बुक मिलती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ अनजान लोग अटैक कर देते हैं। तो कैंग उन सभी लोगों को बंदी बनाकर एडवेंचर एसोसिएशन की अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर बंद कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक के ऊपर एक कर्ज लागू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी में बदल जाता है। उसे देखकर ब्रांच मैनेजर और कैंग दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ें सुनकर रेबेका और किम दोनों ही उधर भागकर आने लगते हैं और रेबेका कैंग से पूछने लगती है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। और जब वो लोग प्रिजन के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी पूरी तरह से किले में बदल चुका है, जिसे देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। तो कैंग उन्हें बताने लगते हैं इन लोगों के ऊपर श्राप डाला हुआ है, इसीलिए हमें ये बात पता नहीं चली कि आखिरकार इन लोगों के पीछे कौन है। श्राप का नाम सुनकर किम कैंग से पूछने लगता है अगर इनके ऊपर श्राप है तो तुम अपनी होली एरो की मदद से उसे हटा सकते हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो कैंग किम को बताने लगता है नहीं, इस बार मेरी होली एरो इनके ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि उनके ऊपर जो भी श्राप लगा है वो डार्क मैजिक द्वारा नहीं लगाया गया है। इधर हम रेबेका को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर चौंक गई होती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पड़ी हुई उस आदमी की किले को चेक कर रही होती है। तो रेबेका को इतना परेशान देखकर कैंग रेबेका से पूछने लगता है रेबेका आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? तो रेबेका कैंग को बताती है ये डर्ट मुझे कुछ फैमिलियर लग रही है, और फिर उस डर्ट को पहचानते हुए कैंग को कहने लगती है ये डर्ट तो हाई क्वालिटी की किले है जो कि टेराकोटी के अंदर रेयर किले डोल्स बनाने के काम में आती है। फिर आखिरकार ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है और इन लोगों को इस किले की मदद से कर्ज में क्यों डाला गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि रेबेका की बात को सुनकर सोचने लगता है किले जो कि डोल बनाने के काम में आता है। तभी उसे कुछ सूझता है और वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहने लगता है ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। कैंग को अचानक से ऐसे हड़बड़ी में देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और किम कैंग से पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तो कैंग कहने लगता है जैसा कि तुमने मुझे बताया कि ये किले डोल बनाने के काम में आती है और यहाँ पे जो वर्कशॉप है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, मैं सही कह रहा हूँ ना? कैंग की बात का जवाब देते हुए रेबेका कहने लगती है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इन सारी वर्कशॉप्स को 100 साल से भी ज़्यादा से चलाया जा रहा है, इसीलिए ये सारी वर्कशॉप सबसे ज़्यादा पुरानी वर्कशॉप है। और ये बोलते बोलते ही रेबेका को भी कैंग की बात समझ में आ जाती है और वो कहने लगती है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैंग कहने लगता है अगर मैं इन सभी चीज़ों को कर रहा होता तो मैं एक ऐसी जगह देखता जो कि सालों से एक जैसी रही हो और वहाँ पे किसी भी चीज़ को सालों तक संभाल कर रखा जा सकता हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ की वर्कशॉप सबसे सही जगह है जो कि सालों से यहाँ पर है और वहाँ बहुत सी बुक भी रखी हुई है। साथ में वहाँ पे हाई क्वालिटी किले भी इतनी है कि किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए डोल वर्कशॉप ही एकमात्र ऐसी जगह है जो कि इन सब बातों में ठीक बैठती है। कैंग की बात सुनकर वो लाल कपड़ों के लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तो कैंग उन्हें देखते हुए कहने लगता है तुम लोगों के चेहरे को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गैस बिल्कुल सही है, इसीलिए अब मुझे वहीं पर जाकर देखना पड़ेगा। तो ब्रांच मैनेजर कहने लगता है डोल वर्कशॉप अगर ये उनका पार्ट है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि टेराकोटी के बहुत सारे नोबल्स डोल वर्कशॉप के भाग है और अगर हमने उन नोबल के साथ कुछ भी किया तो हायर अप्स लोग हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे और फिर हम हमारा काम सही से भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनकर किम कहने लगता है सच में ये सिचुएशन तो मुझे और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। तो कैंग कहने लगता है फिर तुम्हें डोल वर्कशॉप को इन्वेस्टिगेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे इन्वेस्टिगेट करने हम लोग जाएंगे। और फिर कैंग एक और जाने लगता है तो ब्रांच मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है एक मिनट रुको, पिछले कुछ समय में रेड फॉरेस्ट के अंदर बहुत से लोग गायब हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो सभी लोग जो रेड फॉरेस्ट में गायब हुए हैं वो सारे के सारे आउटसाइडर हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो सारे लोग ही टेराकोटी में रहने वाले थे और रेबेका भी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसिडेंट पक्का ही इस चीज से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम वर्कशॉप को इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट कर दो मेरे लिए।
ब्रांच मैनेजर की बात को सुनकर कैंग भी उसकी बात से राजी हो जाता है और उसे इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर कैंग, किम और रेबेका खड़ी हुई होती हैं। तो रेबेका बताने लगती है यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे टोल वर्कशॉप है, इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए। और फिर रेबेका धीरे से गेट खोलकर उसके अंदर जाने लगती है और पूछने लगती है क्या यहाँ पे कोई है, पर वो देखते हैं कि अंदर ज्यादा लोग नहीं होते। तो वो वहाँ की स्थिति को देखकर कैंग को कहने लगती है यहाँ पे ज्यादातर टाइम पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये जगह खाली खाली सी लग रही है। तो किम एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये देखने में मुझे एडवेंचरर के जैसे लग रहे हैं। पर तभी उन लोगों के पास एक आदमी आ जाता है और उनसे पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। तो कैंग मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहने लगता है मैंने सुना था कि यहाँ पे हॉर्स गोलम रेंट पर मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक हॉर्स गोलम कैरेज को रेंट पर लेने के लिए आया हुआ हूँ। और सोचने लगता है वैसे मेरा यहाँ टेराकोटी के अंदर आने का ये भी एक गोल था, इसलिए ये काम भी साथ साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर तभी वो आदमी कैंग से कहने लगता है ओह, उसके लिए तो तुम्हें मास्टर की परमिशन की जरूरत होगी, क्योंकि बिना मास्टर की परमिशन के हम कोई भी गोलम को रेंट पर नहीं देते। तो कैंग पूछने लगता है क्या मास्टर, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है उसका मतलब है कि मेरा नाम हार्वे सारवान है और मैं यहाँ टेराकोटी डोल वर्कशॉप का ओनर हूँ। उसकी बात को सुनकर कैंग जल्दी से उसके पास जाता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहने लगता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन वो आदमी कैंग की बात को बीच में काटते हुए कहने लगता है तुझे मुझसे इंट्रोड्यूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ आज ही एक दूसरे को देखने वाले हैं, इसीलिए एक दूसरे को जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। और वो कैंग से हाथ भी नहीं मिलाता है। तो उसके पास में खड़ी हुई रेबेका कैंग से कहने लगती है हार्वे की पर्सनैलिटी यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बुरी है। तो कैंग कहने लगता है हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और फिर वो हार्वे से कहने लगता है ठीक है, फिर मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, बताओ मुझे एक हॉर्स गोलम कैरेज का रेंट कितना होगा। कैंग की बात सुनकर हार्वे मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है 5 मिलियन गोल्ड एक दिन का। 5 मिलियन का नाम सुनकर कैंग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या 5 मिलियन। इधर हम किम को देखते हैं जिसकी तो 5 मिलियन सुनकर ही हालत खराब हो गई होती है और वो चिल्लाकर कहने लगता है क्या 5 मिलियन, तुमने तो यहाँ पे लूट मचा रखी है। इधर हम रेबेका को देखते हैं जो कि धीरे से कहती है पर मुझे जितना भी पता है एक हॉर्स गोलम को रेंट करने का प्राइस 1.2 मिलियन है और वो भी 3 दिन के लिए। तो हार्वे हंसते हुए कहने लगता है हाँ ये प्राइस पहले था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ का प्राइस भी बढ़ा दिया है, इसलिए तुम्हें इतना प्राइस तो चुकाना ही होगा, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा कम प्राइस पर ये काम किया करता था, लेकिन अब मैं ये काम इतने कम प्राइस पर नहीं कर सकता। हार्वे की ऐसी बात सुनकर किम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है आखिरकार ये आदमी अपने आप को समझता क्या है। मिस्टर कैंग चलो हम किसी और जगह से गोलम को रेंट कर लेते हैं। पर तभी वो दूसरा आदमी किम से कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात को रोक रहा हूँ, लेकिन मास्टर ही वो इकलौते आदमी है जो कि टेराकोटी के अंदर हॉर्स गोलम बनाते हैं, इसीलिए तुम किसी भी जगह से एक हॉर्स गोलम को रेंट नहीं कर सकते। पर तभी हार्वे कहने लगता है मेरा मतलब ये नहीं था, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें उस पे डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। तो ये सुनकर किम कहने लगता है तुझे क्या लगता है कि हम पागल हैं? इन लोगों को देखकर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये हॉर्स गोलम को रेंट करने आए हुए थे और अब यहाँ पर अनपेड वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो हार्वे हंसते हुए कहने लगता है अगर तुम पैसों को पे नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से कभी भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर मैं कोई भी पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि रेड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है और वहां से निकलने के लिए तुम्हें एक हॉर्स गोलम की जरूरत तो पड़ेगी। तो उसकी बात को सुनकर कैंग अपने मन में सोचने लगता है वैसे एक वर्कशॉप के मास्टर को पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती और इसे देखकर मुझे लग रहा है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये एक पक्का स्कम बैग है जो कि लोगों को परेशान करने में मजे लेता है। आखिरकार मैं इन जैसे लोगों के साथ कर क्या सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कैंग ध्यान से हार्वे को देखने लगता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। तो कैंग जल्दी से अपनी ऑब्जर्वेंट आई को उसके ऊपर यूज करता है
और फिर वो कुछ देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है मास्टर हार्वे, और ये कहते हुए वो हार्वे के कंधे पर हाथ रख देता है। तो हार्वे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, तो वो पूछने लगता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तो कैंग एक ईविल स्माइल के साथ कहने लगता है मिस्टर हार्वे, मुझे पूरा विश्वास है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम भी किसी के सामने नील डाउन करोगे और भीख मांगोगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो तुम्हें भी ट्रैश की तरह ट्रीट करेंगे तो कैसा महसूस होगा। कैंग की ऐसी बातें सुनकर हार्वे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जल्दी से कैंग के हाथ को दूर करते हुए कहने लगता है आखिरकार तू क्या कह रहा है, तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है, और जस्ट इन केस तुझे नहीं पता है तो मैं तुझे बता देता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसे टाइटल ऑफ मास्टर मिला है डॉल मेकिंग में, और तुझे लगता है कि मैं किसी के सामने नील करूंगा और भीख मांगूंगा, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। पर इधर कैंग एक इविल स्माइल के साथ वापस से कहने लगता है तुम इस बारे में नहीं जानते, टाइम का कुछ भी नहीं पता है कि वो कब बदल जाए, चाहे तुम इस वक्त ही ले लो, हो सकता है कि तुम अभी मेरे सामने नील डाउन करो और मुझसे भीख मांगो। कैंग की ये बात सुनकर तो हार्वे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पास में पड़े हुए एक शोवल को उठाने लगता है और जल्दी से उससे कैंग के ऊपर अटैक करने लगता है और चिल्लाकर कहने लगता है अगर तू ऐसे ही मेरे सामने बकवास करने वाला है तो निकल जा मेरी जगह से, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। पर इधर हम कैंग को देखते हैं जिसके ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो हंसते हुए कहने लगता है हे तू सच में ये कर बहुत ज्यादा पछताने वाला है। तो हार्वे भी गुस्से में कहने लगता है मैं ऐसा कर कभी भी नहीं पछताने वाला, तुम सभी लोग मेरी जगह पर अभी से बैन किए जाते हो। लेकिन तभी हार्वे के दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसको पसीना भी आने लगता है जिसकी वजह से वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। हार्वे की हालत को इस तरह से बिगड़ते हुए देखकर उसके साथी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो जल्दी से उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है और पूछने लगता है मास्टर क्या तुम ठीक हो। इधर किम को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, तो वो कैंग से पूछने लगता है आखिरकार इस आदमी के साथ क्या गलत हुआ है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि हार्वे की ऐसी बिगड़ती हुई हालत को देखकर सोचने लगता है ओह नो, इसीलिए तुम्हें दूसरे लोगों के साथ नाइस बिहेव करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे साथ कभी भी हो सकता है। और फिर हमें पता चलता है कि हार्वे को कोई पॉइजन दिया गया होता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और उसका शरीर फाइनल सिम्टम्स से दिखा रहा होता है जिसकी वजह से वो जितना ज्यादा हिलेगा उतनी जल्दी जहर उसकी बॉडी में फैलता जाएगा और उसे शांत रहना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि हार्वे का साथी उसे संभाल रहा होता है और बार बार पूछ रहा होता है मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो हार्वे कहने लगता है मेरी हालत खराब होती जा रही है इसीलिए जितना जल्दी हो सके एक हीलर को बुलाओ। ये सुनकर तो उसके साथी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मन में ही सोचने लगता है टेराकोटी के अंदर इस वक्त एक भी हीलर नहीं है, फिर मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए आखिरकार हीलर कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन तभी कैंग बीच में बोलता है क्या तुम्हें मदद चाहिए। कैंग की बात सुनकर हार्वे और उसका साथी अचानक से चौंक जाते हैं और कैंग की ओर देखने लगते हैं। तो कैंग कहने लगता है चलो ठीक है, अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ, मेरा नाम कैंग सैंगियोन है और मैं यहाँ टेराकोटी के अंदर एकमात्र हीलर हूँ। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।